नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आलोक कुमार पुष्कर है। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एपी सक्सेस पॉइंट अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और आपका दिन आज मंगल में गया होगा। तो हमने कल की कक्षा में जो पढ़ा था, कल की वीडियोस में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, ठीक है। शेयर मार्केट में कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कौन सा शेयर हमारे लिए ठीक है, कौन सा खराब है, मतलब बेस्ट कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा हमारे लिए लॉस का साइन है, ठीक है। उसी प्रकार से आज हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने कल एक प्रोसेस किया था कि हम शेयर का क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। शेयर का क्या करते हैं? फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। आज हमने कल पढ़ाया था आपको कि रियल लाइफ से फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको कल रियल लाइफ के बारे में बताया था, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताया था। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, ठीक है। कल की वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, मेरे आई बटन पर वीडियो आ रही होगी, वहां पर क्लिक करके देख लीजिए। कल की जो मैंने क्लास में पढ़ाया है, फंडामेंटल एनालाइज क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, ठीक है, वो रियल लाइफ से कंपेयर किया था। आज हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ऐसी शेयर मार्केट पढ़ाऊंगा कि यूट्यूब पर आपको कहीं भी ऐसी शेयर मार्केट कोई भी क्लास नहीं दे सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अगर आपको वीडियो में मजा आए तो वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को, हमारे चैनल पर अभी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। आइए हम टॉपिक पर बात करते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है, कंपनी से रिलेटेड। कल हमने क्या करा था? हमने रियल लाइफ से कंपेयर किया था। आज हम क्या कंपेयर करेंगे? कंपनी से कंपेयर करेंगे। किसी भी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। आइए, किसी भी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालाइज कैसे करते हैं, नंबर पहली बात। दूसरी बात, उसको हम क्या करते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, किसी भी चीज का क्या करते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा कल की वीडियो में कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है, कैसे इसको इन्वेस्टिंग करते हैं, कैसे इसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, आज के सेक्शन 2 में मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू इन्वेस्टिगेशन कंपनी की कैसे करते हैं, किसी भी शेयर की वैल्यू इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर दिस एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि मैं निफ्टी 50 में 50 कंपनियों में से मैंने किसी एक कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है। उसकी मुझे क्या करनी है? वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए मेन जो महत्वपूर्ण 4 पॉइंट होते हैं, वो 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिगेशन में? क्या करते हैं हम? वैल्यू, किसी भी कंपनी की वैल्यू इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो सबसे पहले करते हैं हम रेशो। कंपनी के रेशो चेक करते हैं। क्या करते हैं? रेशो। वो कौन कौन से रेशो होते हैं मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो 4 रेशो होते हैं। कौन कौन से रेशो हैं? 4। सबसे पहले क्या करते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बाद में क्या करते हैं हम? रेशो। क्या करते हैं? रेशो। रेशो क्या होते हैं, ठीक है। ये रेशो क्या होते हैं और रेशो कौन कौन से होते हैं? क्या रेशो क्या होते हैं? रेशो क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आज रेशो के बारे में जानेंगे। रेशो होता क्या है? कंपनी में मोस्ट इंपोर्टेंट जो चेकर होता है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं रेशो से। हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से रेशो होते हैं? वो 4 रेशो होते हैं। कौन से रेशो होता है? पीई रेशो, नंबर 1 होता है पीई रेशो, नंबर 2 होता है पीबी रेशो, नंबर 3 होता है डेट टू इक्विटी रेशो, नंबर 4 होता है करंट रेशो। आइए इनको लिखते हैं और इनके बारे में बारी बारी से जानकारी से बेसिक इंफॉर्मेशन लेके चल रहा हूं आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी प्रॉफिट हो शेयर मार्केट के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके रेशो। नंबर 1 रेशो लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? नंबर 1 पीई रेशो। पीई रेशो। पीई रेशो क्या होता है? अब मैं आपको बताऊंगा पीई रेशो क्या होता है। पीई रेशो की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग क्या होती है इसकी? प्राइस टू अर्निंग। मैं इसे मिटा सकता हूं भैया। तो प्राइस टू अर्निंग, इतना आपको समझ में आ गया होगा। वैल्यू इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, वैल्यू मैंने आपको पढ़ा दी थी कल,
और रेशो क्या होते हैं। रेशो आपको समझाता हूं बेसिक इंफॉर्मेशन से। रेशो क्या होते हैं, रेशो पीई रेशो होता है प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू प्राइस टू अर्निंग। क्या होती है, प्राइस टू अर्निंग। ये कौन सा रेशो होता है, पीई रेशो होता है, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, किसी भी कंपनी में सबसे पहला हम मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले चेक करते हैं, वो क्या करते हैं, रेशो से हम पीई रेशो करते हैं। क्या करते हैं, पीई रेशो। हम क्या कर रहे हैं, रेशो चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेशो चेक कर रहे हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यू इन्वेस्टिगेशन करके हम क्या कर रहे हैं, रेशो चेक कर रहे हैं। क्या करके, वैल्यू इन्वेस्टिगेशन करके, वैल्यू इन्वेस्टिगेशन करके हम किसी भी कंपनी का रेशो चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेशो चेक कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, आप देखिए पीई रेशो हो गया, पहला हो गया पीई रेशो हो गया, और दूसरा होता है आपको पीबी रेशो। क्या होता है, पीबी रेशो, पीबी रेशो। दूसरा होगा आपका पीबी रेशो। पीबी रेशो का मतलब होता है, पीबी रेशो का मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू। पीबी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। क्या होता है भाई, प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, किसी भी कंपनी का जो हम बुक करते हैं, क्या करते हैं, बुक करते हैं, उसकी वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू है, हमने पैसा दिया, प्राइस दिया, उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पीबी रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू। तीसरा क्या होता है हमारा, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी लिख लेते हैं हम यहां पे। तीसरा डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी, ये तीसरा डेट टू इक्विटी होता है। मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डीई। क्या बोल देते हैं, डीई, शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डीई। लेकिन आप जब शेयर मार्केट का चार्ट खोलेंगे, किसी भी कंपनी का चार्ट खोलेंगे, तो वहां पे आपको लिखा आएगा डेट टू इक्विटी। ठीक है, नंबर चौथा होता है करंट रेशो। क्या होता है नंबर चौथा, करंट रेशो। नंबर चौथा होता है करंट रेशो, करंट रेशो। नंबर चौथा होता है करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है भैया, करंट रेशो जो वो वैल्यू होती है जो आपको तुरंत मिलने वाली, मतलब आज ही मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, तुरंत, अभी और आज, आज, अभी और तुरंत, मतलब आज और अभी मिलने वाली है, उसे क्या बोलते हैं हम, करंट रेशो बोलते हैं। जैसे कंपनी में, जैसे मैंने ट्रेड किया, मैंने 1 मिनट का ग्राफ लगाया, क्या लगाया मैंने, 1 मिनट का ट्रेड किया, 1 मिनट में मैंने अपना स्टॉक बाय किया और उसको मैंने तुरंत सेल कर दिया। क्या कर दिया, तुरंत सेल कर दिया, तो उससे मुझे क्या हुआ, अभी और आज की अर्निंग। तो इसी के बारे में 4 रेशो के, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रेशो, आपने अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रेशो है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रेशो है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपने ये 4 एनालाइज कर लिए, आपने इनकी चारों की इन्वेस्टिंग कर ली, तो मैं आपको बताऊंगा आपका 60% शेयर मार्केट फंडामेंटल एनालाइज कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा, शेयर पर 60% आपका शेयर मार्केट फंडामेंटल एनालाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो इन चारों के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया इनके बारे में। प्राइस टू अर्निंग होता है, तो आप अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा, मैं मुंह खुद बोल देता हूं क्योंकि बोर्ड पे लिखने पे समय लगेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड पे लिखने में समय लगेगा, तो आप, चलो मैं लिख के बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा क्या हो गया, मैं इसे मिटा देता हूं, मैं लिख के बताता हूं पीवी रेशो क्या होता है। जैसे पीवी रेशो क्या होता है, पीवी रेशो के बारे में हम जानकारी करेंगे। पीवी रेशो क्या होता है, जो कंपनी आपसे प्राइस ले रही है, क्या कर रही है, प्राइस ले रही है, वो कमा क्या रही है भाई। किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपसे जो प्राइस ले रही, जो आप पैसा दे रहे हो, उसके शेयर मतलब उसकी इक्विटी खरीद रहे हो, तो आपसे मतलब मार्केट से कमा क्या रही है, क्या कमा रही है, आपको देगी क्या। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, मैं आपको मतलब प्राइस टू अर्निंग करके मैं आपको मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, मैं आपको उसमें नहीं डालना चाहता। मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ कि कंपनी
आपसे जो पैसा ले रही है, ठीक है, वो कमा क्या रही है। अगर कंपनी ज्यादा पीई दे रही है, क्या कर रही है, ज्यादा पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग ज्यादा दे रही है, तो मान लीजिए कि आने वाले समय में कंपनी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। क्या करने वाली है, कंपनी ज्यादा आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ज्यादा महंगा सामान दे रही है। क्या कर रही है, महंगा पीई दे रही है, सामान का जो प्राइस है वो महंगा दे रही है। क्या करने वाली है कंपनी, आगे बढ़ने वाली है, समय में, फ्यूचर में, इन फ्यूचर आगे बढ़ने वाली है। तो लिख लीजिए यहां पे, जो कंपनी आने वाली, जो कंपनी आपसे प्राइस ले रही है वो कमा क्या रही है। क्या कर रही है, कमा क्या रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कमाना। कंपनी आप मान के चलिए आपसे 10 रुपए ले रही है, अब उसकी 10 रुपए ही कमाई है, ठीक है, आपसे 10 रुपए ले रही है, 10 रुपए ही कमाई है, तो मजा नहीं आएगा, वो पैसा वापस करेगी ही नहीं। जैसे कि जोमेटो ले लो, जोमेटो के भाई साहब पीई रेशो इतना ज्यादा है कि आप खरीद नहीं पाओगे। पीई रेशो हमेशा कम रहना चाहिए भाई, पीई रेशो हमेशा कम रहना चाहिए। जोमेटो को ले लो, फॉर दिस एग्जांपल जोमेटो चार्ट पे चेक कर लेना, जोमेटो का पीई रेशो बहुत ज्यादा है मार्केट में, ठीक है, वो अभी माइनस में चल रही है। क्या कर रही है, माइनस में चल रही है। तो यहाँ पे पीई रेशो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पीई रेशो कम होना चाहिए। पी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है, पीई रेशो जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। क्या होगा, जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा। कमा क्या रही है, ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। कंपनी जो तुमसे ले रही है वो कमा क्या रही है। सेकंड बात क्या होगी, अगर कंपनी ज्यादा पीई दे रही है, क्या कर रही है, अगर कंपनी ज्यादा, क्या करे, ज्यादा पीई, ध्यान रखना, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा दे रही है। क्या कर रही है, प्राइस टू अर्निंग ज्यादा दे रही है, पीई ज्यादा दे रही है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर प्राइस टू अर्निंग ज्यादा दे रही है तो मान के चलिए, तो वो कंपनी आगे बढ़ने वाली है। क्या करने वाली है, आगे मार्केट में रनिंग करने वाली है, बहुत तेजी से रनिंग करने वाली है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना होता है, कंपनी का जो पीई प्राइस टू अर्निंग होती है, डेली की जो प्राइस उसने कमाया, हम उसको कम बेस पे खरीदते हैं। ज्यादा बेस पे लेंगे भाई नुकसान हो जाएगा अपना। क्या हो जाएगा, नुकसान। उसे हम क्या करते हैं, कम बेस पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, कम प्राइस पे लेते हैं। तो ये कंपनी का दे रही है तो आगे बढ़ने के चांस है उसके, क्या है, आगे ग्रो करने के चांस हैं। क्या है, चांस हैं, ठीक है। लेकिन कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पीई रेशो क्या होना चाहिए, कम। मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है, पीई रेशो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। यहां तक आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा पीई रेशो क्या होता है और कैसे पीई रेशो का पता करते हैं हम, हैं, ठीक है। तो यहां तक मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको समझ में आ गया हो। इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां तक आपने सभी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिख लिया होगा, तो एक बार लिख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा समय दे देता हूं आपको, आप अपने ये नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, आपने अगर ये 4 रेशो कंप्लीट कर ली तो आपका 60% शेयर मार्केट फंडा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। वैल्यू इन्वेस्टिगेशन इसी से कहते हैं, 4 रेशो से कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिगेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पीई रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। कैसे हम पता करते हैं किसी भी फॉर्मूले से, कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपको बताता हूं। पीई रेशो, सबसे पहले तो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये मालूम पड़ेगी कि हमारे पीई रेशो कम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया,
फॉर्मूला मेरे प्यारे मित्रों, फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको बताऊंगा। प्राइस अपॉन में अर्निंग। क्या होता है? प्राइस अपॉन में अर्निंग। प्राइस अपॉन में अर्निंग। क्या होता है इसका फॉर्मूला? प्राइस अपॉन में अर्निंग। अब अर्निंग मान लीजिए किसी भी कंपनी का प्राइस क्या है, किसी भी कंपनी का प्राइस 100 है। मान लीजिए किसी भी कंपनी का क्या है, प्राइस 100 है और उसकी अर्निंग कितनी है, उसकी अर्निंग 10 है। क्या है? उसकी अर्निंग 10 है। तो उसका पीई रेशो कितना आएगा? पीई रेशो कितना आएगा उसका? 10 ही आएगा। कितना आएगा? पीई रेशो 10 आएगा। ये क्या आएगा उसका? पीई रेशो 10 आएगा भैया। ठीक है, ये फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? दूसरा फॉर्मूला नंबर 2 फॉर्मूला होता है इसका, अगर मान के चलिए किसी भी कंपनी का प्राइस 1000 है, क्या है? 1000 है, 1000 रुपीज है और उसका अर्निंग कितनी है? 10। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसकी अर्निंग कितनी है? 10। ठीक है, तो ये क्या कर रहा? बढ़ा। अभी क्या हुआ? ये बढ़ गया। प्राइस कितना था पहले? 100 था, अभी कितना हो गया? 1000 हो गया भैया। प्राइस ने कंपनी ने बढ़ा दिया। ठीक है, उसका प्राइस पहले 100 था, अब 1000 कर दिया। क्या कर दिया? 100 था और अब 1000 कर दिया। ठीक है, लेकिन कमाना उसका सेम है। यहां ध्यान दीजिए, क्या है? प्राइस उसने पहले 100 था और यहां 1000 कर दिया, लेकिन ये कमाना क्या है? सेम है भैया। कमाना क्या है? सेम है। ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कंपनी की। ठीक है, कमाना उसका सेम है, लेकिन उसने प्राइस बढ़ा दिया। 10 रुपए ही कमा रहा है। क्या कर रहा है? 10 रुपए कमा रहा है। महंगा कर दिया, लेकिन कमा वो उतना ही रहा। ठीक है, तो उस केस में पीई रेशो कितना आएगा? पीई रेशो आएगा 100। क्या आएगा? 100। प्राइस टू अर्निंग, उसकी प्राइस टू अर्निंग क्या आएगी? 100 आएगी। 100 आएगी भाई मेरे प्यारे मित्रों, प्राइस टू अर्निंग 100 आएगी। इसका क्या होता है? बेसिक सी इंफॉर्मेशन से मैं आपको फॉर्मूले से पढ़ा रहा हूं। ये फॉर्मूले ही इसमें लगाए जाते हैं। किसी भी कंपनी का जब पीई रेशो लिखा जाता है तो ऐसे करके लिखा जाता है। मैंने आपको 100Y करके दिखाया है, 1000Y करके दिखाया है। अगर किसी भी कंपनी का रेशो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो उसका कंपेरिजन में अर्निंग कितनी है, अर्निंग लगा के आप उसका पीई रेशो निकाल सकते हैं। पीई रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। क्या बताया मैंने? पीई रेशो जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है इसका, तीसरा फॉर्मूला इसका क्या है? तीसरा फॉर्मूला 1000 प्राइस है कंपनी का, किसी का मेरे प्यारे मित्रों ध्यान रखिएगा। 1000 प्राइस है किसी कंपनी का और उसकी अर्निंग कितनी हो गई? अब देखो, अब उसने अर्निंग यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे 10 थी, अब उसकी अर्निंग क्या हो गई? 100 हो गई। क्या हो गई उसकी अर्निंग? उसकी अर्निंग कितनी हो गई? 100 हो गई मेरे प्यारे मित्रों, उसकी अर्निंग 100 हो गई। अब 100 क्या होगी? अब उसने क्या बढ़ाया? अर्निंग बढ़ा दी भाई। क्या बढ़ाया? अर्निंग बढ़ा दी। प्राइस क्या कर दिया? प्राइस का 1000 ही था, लेकिन उसने क्या कर दिया? अर्निंग बढ़ा दी। लेकिन जब जैसे उसने अर्निंग बढ़ाई, लेकिन उसका पी रेशो 10 ही रह गया। क्या हो गया? पी रेशो 10 हो गया। कहां से हो गया? यहां कंपेरिजन से हो गया। अब उसका पी रेशो क्या हो गया? 10 रह गया। तो हमारा सेम, अगर मेरा समझाने का फॉर्मूला, समझाने का मतलब ये है, कंपनी जितनी ही अर्निंग बढ़ाएगी, जितनी प्राइस के कंपेयर में अर्निंग बढ़ाएगी, उसका पीई रेशो उतना ही कम आएगा। ठीक है, मान के चलिए प्राइस के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा? अर्निंग बढ़ा दी। ठीक है, तो उसका पीई रेशो उतना ही कम आएगा। तो यहां से मेरे प्यारे मित्रों आपको पीई रेशो का मतलब समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले से, बेसिक इंफॉर्मेशन से सारी चीजें कलेक्ट करके आप पीई रेशो निकाल सकते हैं। कंपनी का पीई रेशो क्या है। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है पीई रेशो की, मैं आपको बता दूं। पीई रेशो 10 का मतलब होता है कि आप किसी कंपनी को शेयर 10 रुपए में खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो? मतलब कि पी 10 का मतलब होता है, पी 10 का मतलब होता है आप किसी कंपनी का शेयर क्या कर रहे हो? 10 रुपए में खरीद रहे हो, उससे आप 1 रुपया कमा रहे हो। क्या कर रहे हो? उससे आप 1 रुपया कमा रहे हो। जब आप 10 रुपए में खरीद रहे हो और उससे आप 1 रुपया कमा रहे हो, मतलब जितना पी रेशो कम होना चाहिए उतना ही आपके लिए फायदा होना चाहिए, उतना ही आपको फायदा होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि आज और ज्यादा फायदा हो आपको,
हो सकता है आज और आपको और ज्यादा फायदा हो। उस केस में हम कंपनी की अर्निंग अगर बढ़ जाती है, तो पी रेशो कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी की अर्निंग बढ़ जाए प्राइस के अकॉर्डिंग, अगर कंपनी के अर्निंग प्राइस सेम है, अर्निंग बढ़ जाए तो उसका पी रेशो क्या हो जाता है, कम हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा पी रेशो क्या होता है। दूसरा रेशो हम पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा समय दे देता हूं आपके लिए। पीवी रेशो दूसरा हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पीवी रेशो, नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लिया होगा तो मैं आपको बताऊं पीवी रेशो के बारे में। पी रेशो के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा कि जितना कम उतना फायदा। क्या हो गया, जितना कम उतना फायदा। ठीक है, तो दूसरा हमारा रेशो क्या है, दूसरा हमारा रेशो है पीबी रेशो। पीबी रेशो दूसरा हमारा क्या है, पीबी रेशो। अब पीबी रेशो क्या होता है, पीबी रेशो मैंने आपको बता ही दिया था। पीबी रेशो क्या होता है, पीबी रेशो में देखो क्या करते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू। क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू। हमने जैसे कोई भी चीज बुक करी, इसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले यहां पे लिख दूं प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू, जैसे कि प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया प्राइस टू बुक वैल्यू। अब पीबी रेशो क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कंपनी की क्या है, कंपनी क्या है, मतलब कंपनी जैसे कि मैं आपको बेसिकली चीज समझाऊं, आपको पता चलेगा कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, आज उसके पास में क्या है। अगर कंपनी को बेचना पड़े, क्या करना पड़े, अगर कंपनी को बेचना पड़े तो आपको मिलेगा क्या। कंपनी मेरा छोटा सा फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूले से बेसिक इंफॉर्मेशन सारी चीजें जब पढ़ाऊंगा, लेकिन कंपनी के बारे में पहले यहां देखिए पीवी रेशो क्या कहता है। पीवी रेशो कहता है कि कंपनी पे है क्या, ठीक है, कंपनी है क्या है, हमारी मार्केट में क्या है कंपनी हमारी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, आज के तौर पे उसकी वैल्यू क्या है। अगर आज उसे बेचना पड़े मार्केट में, क्या करना पड़े, अगर कंपनी को बेचना पड़े, उस समय आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, उस समय आपको क्या मिलने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता दिया, आप नोट कर लेना, लिखने में समय लगेगा थोड़ा, और क्लासेस भी थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए आए हैं कुछ विद्यार्थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी ये ट्रेडिंग सीखने का मौका मिल सके। और आपको कोई भी सवाल या कोई भी जवाब पूछना हो तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी हमारी AP सक्सेस पॉइंट 1 है, AP सक्सेस पॉइंट 1 है, तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए। वहां पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। पीबी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पीबी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, पीबी रेशो का फॉर्मूला होता है P अपॉन में B। क्या होता है, P अपॉन में B, प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू। क्या होता है, प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू। क्या होता है, प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू, प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू। ठीक है, प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू। अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी का प्राइस 100 है, क्या है 100, और उसकी बुक वैल्यू कितनी है 100 है भाई, कितनी है उसकी बुक वैल्यू 100 है, तो उस केस में उसका पीवी रेशो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा, उसका पीवी रेशो 1 आएगा। पीवी रेशो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, पीवी रेशो देखो 1 और 2 का पीवी रेशो बहुत अच्छा माना जाता है, मतलब ये भी जितना कम उतना ही अच्छा माना जाता है। पीवी रेशो जितना कम उतना अच्छा माना जाता है, 1 और 2 का पीवी रेशो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो हमेशा कंपनी का पीवी रेशो क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, पीवी रेशो अच्छा होता है, जितना कम उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां तक पीवी रेशो आपको समझ में आ गया होगा, पीवी रेशो क्या होता है। ठीक है, पीवी रेशो होता है
प्राइस टू बुक वैल्यू, जिसका प्राइस कितना हो गया 100 हो गया। कंपेयर कर लेना जो भी प्राइस उसका आ रहा हो, जो भी बुक वैल्यू उसकी शेयर की आ रही हो, वहां से उसका निकाल लेना इसका पीबी रेशो कितना आ रहा है। वैसे पीबी रेशो उसमें लिखा रहता है पीबी रेशो 5, पीबी रेशो 3, पीबी रेशो 2, पीबी रेशो 6, जितना, लेकिन जितना कम उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया हमारी कंपनी का पीबी रेशो भी कितना होता है, कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, पीवी रेशो। अब तीसरा होता है हमारा, तीसरा क्या होता है हमारा, डेट टू इक्विटी। क्या होता है, डेट टू इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है, इक्विटी होता है शेयर। इक्विटी क्या होता है, शेयर, लोन। डेट टू क्या होता है, लोन। डेट का मतलब होता है लोन और इक्विटी का मतलब होता है शेयर। ठीक है, डेट टू का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना लोन या शेयर मार्केट में बेच रखा है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। ये आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला चल रहे हैं आपके, फॉर्मूला सारी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। ये फॉर्मूला हो गया आपके, फॉर्मूला ये नंबर 2। अब नंबर 3, नंबर 3 पे हो गया हमारा डेट टू, क्या है, डेट टू बुक वैल्यू, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी, इक्विटी रेशो। ये रेशो होता है, ये भी एक रेशो ही होता है। ठीक है, डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब होता है कंपनी से लोन और उसके शेयर, लोन और शेयर कितना ले रखा है, कितना शेयर बेच रखा है, कितना लोन ले रखा है। तो इसका मतलब मैं आपको मौखिक बता देता हूं, इसका फॉर्मूले से भी बता दूंगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला सिंपल सा होता है, डेट टू इक्विटी, डेट टू अपॉन में इक्विटी, अपॉन में इक्विटी, डेट टू अपॉन में इक्विटी। ये तो होता है लोन और ये होता है क्या, इक्विटी मतलब शेयर, इक्विटी मतलब शेयर। कंपनी ने लोन कितना ले रखा है मार्केट से, ठीक है, कंपनी ने शेयर कितना ले रखा है, क्या है, कंपनी लोन कितना ले रखा है, शेयर कितना ले रखा है। इसका मतलब होता है कंपनी पर लोन कितना है, उधार कितना है। कंपनी दो तरीके से पैसा लेती है, किस तरीके से, दो तरीके से, या तो कंपनी लोन ले या अपनी इक्विटी बेचे, क्या करे, या अपने शेयर में बेचे। तो सबसे पहले कंपनी पता है क्या करती है, कंपनी क्या करती है, लोन ज्यादा लेती है, क्योंकि लोन सस्ती मिलती है शेयर के इक्विटी बेचने के अकॉर्डिंग। इक्विटी महंगी होती है, क्या होती है, इक्विटी महंगी होती है, शेयर महंगे होते हैं। किसी भी कंपनी ज्यादा शेयर नहीं बेचती है, अपने ज्यादा शेयर नहीं बेचती, वापिस करती है, क्या करती है, वापिस ज्यादा करती है, बेचती कम है। तो सबसे पहले कंपनी लोन लेती है। अब कहोगे कि सर के कंपनी तो लोन ले रखा है, डूब गई। अरे भाई, लोन अच्छा होता है, लोन कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसकी इक्विटी के, अगर उसकी क्षमता, मैंने जैसे आपको पहले ही पढ़ाया था कि कंपनी कमाती क्या है, बुक वैल्यू, जैसे पीबी रेशो पढ़ाया था। पीबी रेशो जितना कम है, कंपनी का जितना कम है, मतलब कंपनी के पास बहुत पैसा है, कंपनी के पास क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है, अर्निंग है उसकी बहुत अच्छी, मतलब कंपनी शेयर कर रही है, मार्केट चल रही है काफी ज्यादा अच्छी, तो कंपनी के पास में ज्यादा पैसा है, तो उसके पास में लोन है, उसके पैसे के कंपेयर से कम, बढ़िया है, कंपनी लोन ले सकती है। शेयर, ठीक है, तो शेयर को भी मैंने आपको बता दिया, शेयर भी बेचती है। शेयर किसके द्वारा बेचती है, जब कंपनी को मार्केट से लोन ना मिले तो क्या करती है, अपने शेयर सेल करती है, क्या करती है, शेयर सेल करती है। इक्विटी बहुत ज्यादा कम बेचती है, ध्यान रखना, कोई भी कंपनी अपने शेयर बहुत ज्यादा कम बेचती है, ठीक है। डेट टू इक्विटी का कम होना बहुत ही अच्छा होता है, क्या होता है, डेट टू इक्विटी कम होना बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, कम, कितना होगा ये भाई, कम, ये भी कम होना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपको किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लगता है या दिखता है 2 है या 0 है, ठीक है, या 20 है, तो इससे क्या पता चलेगा आपको, इससे क्या पता चलेगा कि कंपनी ने दुगना, अगर 2 है तो कंपनी ने दुगना लोन लिया हुआ है, अपनी इक्विटी से पैसा उठाए हुए है, उससे ज्यादा, जितने उसने इक्विटी पर पैसा उठाया हुआ है, जितने उसने अपने शेयरों पे पैसा उठाया हुआ, उससे ज्यादा दुगना लोन लिया हुआ है। जैसे कि
अगर कंपनी ने दो गुना इक्विटी है उसकी, तो कंपनी ने अपने शेयर, जैसे कि शेयर उसने 1 का बेचा, तो उसने दुगुना पैसा उठाया हुआ है। क्या करा हुआ है? दुगुना पैसा लोन लिया हुआ है। ऐसी 10 हो गया, 10 गुना कंपनी ने अपनी इक्विटी से ज्यादा पैसा उठा रखा है। तो यहां तक कि आपको ये रेशो समझ में आ गया होगा। ये डेट टू इक्विटी क्या होती है? लोन और शेयर। कंपनी मार्केट से लोन लेती है, अपनी कंपनी शेयर सेल करती है। जिसके शेयर, जिस कंपनी जो ज्यादा इक्विटी देती है, तो वो कंपनी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस शेयर को परचेज करो। ठीक है, जितना कम उतना ज्यादा। क्या हो गया? जितना कम उतना ज्यादा। चौथा रेशो कौन सा होता है? करेंट रेशो। क्या होता है भैया? करेंट रेशो। करेंट रेशो क्या होता है? आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेंट रेशो के बारे में पढ़ते हैं। करेंट रेशो क्या होता है? अब हमें यहां तक समझ में आ गया होगा। पीवी रेशो हमारा जितना कम उतना अच्छा। पीवी रेशो हमारा मतलब पीई रेशो हमारा जितना कम उतना अच्छा। पीवी रेशो हमारा जितना कम उतना अच्छा। और हमारा डेट टू इक्विटी रेशो हमारा जितना कम उतना अच्छा। तो आपको यहां तक आपका ये क्या हो गया? आपका ये मान से 50% कंप्लीट हो गया आपका यहां तक। शेयर मार्केट फंडा एनालिस्ट वैल्यू इन्वेस्टिगेशन 50% कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि 60% कंप्लीट करा दूंगा। क्या करा दूंगा? 60% आपको फंडा एनालिस्ट शेयर मार्केट कंप्लीट करा दूंगा। चौथा क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? करेंट रेशो। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्या होता है? करेंट रेशो। इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है भाई। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इनके बगैर आप चेक करे बगैर आप क्या करो, आप कोई भी परचेज कर लो भाई। सबसे पहले उसकी वैल्यू इन्वेस्टिगेशन करो। इस तरीके से किसी भी कंपनी की वैल्यू इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, तो क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा करेंट रेशो। करेंट रेशो क्या हो गया? करेंट रेशो। अब करेंट रेशो क्या होता है? ठीक है, करेंट रेशो का मतलब होता है कंपनी आज अभी कितना पैसा कमा रही है, कितना पैसा आ रहा है कंपनी से। करंट में अभी कितना पैसा देगी, मतलब आपको अभी कितना पैसा देगी। ठीक है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो का भी फॉर्मूला आपको बता दूंगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA, मतलब करंट एसेस। क्या होता है? करंट एसेस अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्या होता है? करंट एसेस अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी किसी भी कंपनी जो आज दे रही है, क्या कर रही है? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है तुम्हारा? जो तुरंत, मतलब अभी तुरंत पैसा दे रही है, उसका मतलब होता है लायबिलिटी। क्या होता है? लायबिलिटी। चलो मैं लिख देता हूं लायबिलिटी। करंट, चलो आपको एल से पता चल गया होगा करंट लायबिलिटी। वैसे तो मैं बोल ही रहा हूं, आपको यहां से पता चल जाएगा। करंट लायबिलिटी थोड़ा लंबा पड़ जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। थोड़ा मैं आपको जल्दी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? शॉर्ट फॉर्म में जल्दी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि शेयर मार्केट आपका कैसे कंप्लीट हो, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट, कैसे आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। तो वो चीजें मैं आपको बताऊं। करंट एसेस, एस क्या होता है? आज पैसा आना, आज पैसा आना। और लायबिलिटी क्या होता है? करंट एसेस होता है, करंट लायबिलिटी। करंट मैं आपको लिख देता हूं, आज पैसा आना। और ये करंट लायबिलिटी क्या होता है? अभी पैसा आना। क्या होता है? अभी पैसा आना। ठीक है, अभी पैसा आना। दोनों की चीजें बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मान के चल लीजिए किसी भी कंपनी की करंट एसेस क्या है? करंट एसेस मतलब उसका पैसा आज आया 20 करोड़ रुपए, उसका आज आया। ठीक है, और उसकी लायबिलिटी मतलब तुरंत अभी कितना आया? तुरंत उसका 10 करोड़ आया। क्या होगा? तुरंत उसका 10 करोड़ आया। ठीक है, तो उसका क्या होगा? करंट रेशो क्या लिख लेगा उसका? करंट रेशो क्या लिख लेगा? जितना ज्यादा उतना बढ़िया। करंट रेशो क्या लिख लेगा? 2 करोड़ लिख दिया है भाई। करंट रेशो उसका 2 करोड़, मतलब अभी वो उसने 2 करोड़ दिया है मुझे। अभी उसने मुझे क्या करा? 2 करोड़ रुपए दिया है भाई अभी मुझे, तुरंत। मतलब जितना ज्यादा होगा ये उतना बढ़िया होगा, मेरा निशान ऊपर जाएगा। क्या होगा? जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया होगा। ठीक है, तो कंपनी की हम बेसिक इंफॉर्मेशन किससे चेक करते हैं मेरे प्यारे मित्रों? वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहां तक जो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन समझाई है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। बारी बारी से मैंने इन वीडियो को बहुत ही बारी बारी से आपको सारे रेशो बताए हैं। पी रेशो क्या होता है? जितना कम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है।
पीबी रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, डेट टू इक्विटी रेशो जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, करंट रेशो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको ये हो गई कि हमें ये 4 रेशो अगर हमने कंप्लीट कर लिए तो हमारा क्या हो गया, फंडा एनालाइज वैल्यू इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और आपको कोई भी अगर शेयर मार्केट से, ट्रेड से अगर संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी अगर हमसे पूछनी हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर हमें फॉलो करें और वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका तुरंत जवाब देंगे। नमस्कार, जय हिंद।